आइए हमारे सत्संग का समय में आप लोग के साथ शेयर करके अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ संतों की वाणी को मैं रखती हूँ और संत वंदना के साथ आगे आप लोगों का सेवा में ले जाती हूँ। रामचरितमानस से और संतों का शांति संदेश की पत्रिका से और मुख्य गुरु महाराज का संत मत सिद्धांत सहित सतगुरु की गद और पद से आप लोगों का सेवा में उपस्थित हुई हूँ और वंदना के साथ आप लोगों को ध्यानपूर्वक यह वीडियो पूरा देखेंगे, सुनेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। विशेष करके आप जय गुरु महाराज कमेंट में लिखेंगे और लाइक शेयर करेंगे। लाइक ज़रूर करें। आप लोगों को जानेंगे जो आप लोग मेरा चैनल को मनोयोग पूर्वक मेरा संत मत सिद्धांत को आप लोग सुनते हैं, समझते हैं। आइए गुरु महाराज के एक पदावली से वंदना के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनमो बारंबार। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनमो बारंबार। बंदम गुरु पदकं कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करन करम। तीन लोग नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे न करी सके गुरु करे सो होय। करता करे न करी सके गुरु करे सो होय। तीन लोग नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे न करी सके गुरु करे सो होय। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी युग पानी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं सदी के परम पवित्र परमात्मा स्वरूप हमारे संत सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सभी अपने अपने जगह पर विराजित संत जन, वेग जन, विद्युत जन के पाद पद्मों में पदवंदन, नतमस्तक और
धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों तथा नन्हे मुन्ने प्यारे छोटे छोटे बच्चों सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन पदवंदन। आइए हम लोग पदावली से एक भजन को सुने और आगे कार्यक्रम को बढ़ावें। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। उपकारी गुरु रूप को ध्यान मनस ध्यान थपो। उपकारी गुरु रूप को मनस ध्यान थपो। देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म परम प्रभु। देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म परम प्रभु। अगुरु में कर निवास कह तुम्हें संत सबू। गुरु में करे निवास कहता है संत सबू। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। प्रभु से अधिक प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात यही। प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात यही। बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले अदपि घट माही रहे। बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले यद्यपि घट माही रहे। उर माही प्रभु रहे गुप्त अंधेरा छाई रहे। उर माही प्रभु रहे गुप्त अंधेरा छाई रहे। गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। अति पावन गुरु रूप अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। उपकारी गुरु रूप को मनस ध्यान थपो। उर्माही प्रभु रहे गुप्त अंधेरा छाई रही। उर्माही प्रभु रहे गुप्त अंधेरा छाई रही। गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। गुरु गुर करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। हरदम प्रभु रहे संग हरदम प्रभु रहे संग कबहु भवा दुख न टरे। अभावा दुख गुरु दे टारी सकल जय जयति करे। भव दुख गुरु दे टारी सकल जय जयति करे। तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो। मेहि आज्ञा पालि दुस्तर भव सुख से तरो। अति पावन गुरु मंत्र मन जाप जपो। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो।
उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। भगवान गुरु महाराज कहते हैं कि अति पावन, एक पावन होता है, पवित्र होता है, अति, अति माने बहुत, बहुत पवित्र, पावन, पावन माने पवित्र। गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। मंत्र जाप 4 प्रकार की होती है। जोर जोर से उच्चारण करना, उसके बाद में मन से ओठ हम सुने और दूसरे कोई सुने, यह उच्चारण, और एक अपना ओठ फड़फड़ा करके, यह 3 प्रकार है। एक मन ही मन है, मन ही जपे, आप मन में रहें। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। यह उपकारी गुरु का मंत्र जो है, गुरु का रूप जो है, तो कहते हैं मन में ध्यान करो, मानस ध्यान थपो। गुरु महाराज का मानस पटल पर अपना, गुरु महाराज को अपने मानस पटल पर स्थापित कीजिए। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करें निवास, कहते हैं संत सबू। कहते हैं 33 कोटि देवता है, 100 को 1 कोटि कहते हैं। तो कहते हैं इतना देवी देवता समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु आप गुरु में करें निवास, कहते हैं संत सबू। ये सभी देवी देवता और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा गुरु में निवास करते हैं, कहते हैं संत सबो। सभी संत ने कहा है। प्रभु से गुरु अधिक जगत विख्यात है। प्रभु से, परमात्मा से गुरु अधिक जगत में विख्यात हैं, प्रकट हैं। बिनु गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि घट माही रहे। प्रभु तो अपने अंदर में हैं, उस पते को बताने वाले गुरुदेव होते हैं। तो कहते हैं बिना गुरु प्रभु नहीं मिले, यद्यपि घट माही रहे। बिना गुरु के वे बिना गुरु के भेद को जाने, बिना गुरु बिना मिले आपको वह स्थान का पता नहीं चलेगा। पूर्व माही प्रभु रहे, गुप्त अंधेरा छाई रहे। प्रभु आपके अंदर में हैं, लेकिन आप उनको नहीं जानते हैं, आप अंधकार में हैं, अंधेरा छाई हुई है। गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष चले। गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष चले। गुरु गुरु माने अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं और प्रभु को प्रत्यक्ष कर देते हैं। हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टरे। परमात्मा हमेशा आपके पास में है, वह दुख कभी नहीं टलता है। भव दुख कबू न टरे। जन्म और मरण का दुख जो लगा है वह परमात्मा नहीं टाल सकते हैं। भव दुख गुरु दे टारी, सकल जय जयति करे। जन्म और मरण रूपी दुख को एक गुरु ही टाल सकते हैं। इसकी और दुनिया इनकी जय जयकार करती है। तन मन धन को अर्पी गुरु पद सेव करो। तन मन धन को गुरु महाराज के चरणों में अर्पण करके गुरु का सेव करनी चाहिए। मैं ही आज्ञा पाली दुस्तर भाव सुख से तरु। मैं ही माने बारीक, बारीक माने सूक्ष्म से सूक्ष्म। कहते हैं आज्ञा को, गुरु का आज्ञा को पालन करके जन्म और मरण रूपी चक्र से छूटना और सबसे परम सुख को प्राप्त करना है। कहते हैं गुरु गोविंद दो खरे, काको लागू पाँव बलियारे। गुरु आपन गोविंद दियो लखाए। गोविंद को लखाने वाले गुरु ही होते हैं। अगर पिता का पहचान करना है तो माता ही बतलाती है। माता ही बोलती है, या बुआ है, या चाची है, या दादा है, या दादी है, या नाना है, नानी है, मामा है, मामी है। सारे रिश्ते को विश्वास से बच्चे पकड़ लेते हैं, उनके वे रट लग जाती है और मान लेते हैं बात को। तो उसी तरह से कहते हैं गुरु तन मन धन को अर्पी, गुरु पद सेव करो। अमे आज्ञा पाली दुस्तर भवा सुख से तरो। गुरु की आज्ञा को पालन करके कहते हैं भाव रूपी जन्म मरण रूपी दुख से छुटकारा पालो।
यह है गुरु महाराज का आदेश। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कहे। गुरु की आज्ञा को कहते हैं मानो, और गुरु की आज्ञा पर चलो तो कहते हैं आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके समान जग में दूसरा कोई दुख नहीं है। दुख क्या है? माँ के गर्भ में आना, और माँ के गर्भ से जो आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले, कोई बंधे जाए जंजीर। जो आया है सो जाएगा, जो जन्मा है सो मरेगा, जो मरेगा तो वह जन्म लेगा। ऐसे संत की वाणी है और गुरु महाराज का आदेश है। कहते हैं आइए, ऐसा लगता है, अर्थात वह ज्ञान वह है जहाँ एक भी मान न हो, सब में समान ब्रह्म देखे। ऐसा लगता है जिस ज्ञान का ज्ञान त्रेता युग में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को सूत्र रूप में दिया था। द्वापर में युगांत के कृष्णा अवतार में उन्होंने उसी ज्ञान का विशद विश्लेषण करके अर्जुन को बताया। अर्थात अमानित्व, अदभिमिभत्व, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य की सेवा, शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रियों के विषयों में वैराग, अहंकार रहितता, जन्म मरण जरा व्याधि दुख और दोषों को निरंतर भान, पुत्र स्त्री और गृह आदि में शोक तथा ममता का अभाव, प्रिय और अप्रिय में नित्य संभाव, मुझ में अनन्य ध्यान पूर्वक एकनिष्ठ भक्ति, एकांत स्थान में निवास, जन समूह में सम्मिलित होने की अरुचि ऐसे अरुचि में धारण करें। मेरी भक्ति असंभव नहीं है, करने योग है, सहज संभव है। सरल सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। यह सरल सहज मार्ग है, सुखद है, मेरी भक्ति कीजिए, जिसका वर्णन वेद पुराणों में है। श्री राम ने कहा कि मेरी भक्ति करें। प्रश्न उठता है कि भक्ति क्यों की जाए? दुख में पड़े हुए लोग ईश्वर भक्ति करते हैं। उनकी अभिलाषा होती है कि भक्ति से प्रभु के दर्शन हो सकेंगे और मेरे दुखों का अंत हो जाएगा। लेकिन अपनी प्रजा के लिए तो भगवान श्री राम स्वयं उपस्थित थे, फिर भक्ति की आवश्यकता क्या थी? उस तथ्य को समझना होगा। भगवान कौन थे? रामचरित्र मानस में है, भक्त हेतु भगवान प्रभु, राम धरे तनु भूप, किए चरित्र पावन परम, प्राकृत नरयन रूप। भक्तों के कल्याण के लिए प्रभु ने शरीर धारण किया और ऐसा परम पावन चरित्र प्रस्तुत किया जो मानव के लिए मानक उदाहरणीय बना। उनके चरित्र को पढ़ सुनकर हमारी पीढ़ियां लाभान्वित होती रही है और आगे भी होती रहेगी। प्रभु ने ऐसा पावन चरित्र साधारण मनुष्य बनकर हमारे सन्मुख रखा, लेकिन आज साधारण लोगों से दोनों तरह के कार्य हो जाते हैं, पावन और अपावन भी, पाप भी पुण्य भी, धर्म भी अधर्म भी। हम कर्तव्य करते हैं तो हमसे अकर्तव्य कर्म भी हो जाते हैं, किंतु भगवान श्री राम साधारण लोगों की तरह रहे और उन्होंने परम
पावन कर्म किए। साधारण बनकर भी उन्होंने ऐसे असाधारण कर्म कैसे कर दिखलाए। जथा अनेकन भेष धरी नित्य करई नटकोय। सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोय। जिस तरह नट अनेक भेष धारण करता है और जिस भेष को धारण करके दिखलाता है उसी के अनुरूप आचरण करता है और व्यवहार में भी करता है। यदि तुमने राजा का भेष धारण किया है तो राजा का जो कर्तव्य और आचरण होना चाहिए वह आप उसका भी अनुकरण करके दिखलाता है। वह साधु का भेष बनाता है तो साधु की साधुता और विनम्रता को भी प्रदर्शित करने की चेष्टा करता है। इस तरह बहुरूपिया अनेक भेष बनाता है किंतु न तो वह राजा बन पाता है और न साधु। दरअसल वह ज्यों का त्यों ही रहता है। ठीक इसी तरह भगवान ने भी शरीर धारण किया था किंतु वह उन वास्तविक रूप नहीं था। फिर भी उस अवास्तविक रूप की भी हम पूजा करते हैं। उसकी मूर्ति को मंदिर में स्थापित करते हैं क्योंकि उनका चरित्र पावन था। उनके धारण किए हुए रूप की आराधना से जब हमें आत्म बल मिलता है, सुख शांति मिलती है, तो उनके मूल स्वरूप की आराधना से हमें अवश्य ही सर्वस्त्र पूर्ण सुख प्राप्त होगा। जब श्री राम को युवराज पद देने की बात हुई तो उनकी माता कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी की मांग की। महाराज दशरथ बहुत पहले ही उन्हें 2 वरदान मांग लेने का वचन दे चुके थे। उसी के बदले में उन्होंने पहला बार यह मांगा कि मेरे पुत्र भरत को राज सिंहासन मिले और दूसरे वर के रूप में उन्होंने श्री राम के 14 वर्षों के वनवास की मांग की। वह युग ऐसा था कि लोग अपने किए दिए हुए वचन से मुकरते नहीं थे। राम ऐसे विनती और